मथुरा में कंस वध के बाद वसुदेव जी ने सोचा अब समय है कि कृष्ण और बलराम विधिवत शिक्षा प्राप्त करें। दोनों भाइयों को उज्जैन के प्रसिद्ध गुरुकुल में भेजा गया, जहां आचार्य संदीपनी मुनि शिक्षा देते थे। गुरुकुल साधारण था, मिट्टी की कुटिया, पेड़ों की छांव, नदी का तट और वेदों की गूंज। राजमहल में पले कृष्ण और बलराम ने बिना किसी अहंकार के साधारण जीवन अपना लिया। वे अन्य शिष्यों के साथ लकड़ियां लाते, गौसेवा करते और भिक्षा भी मांगते। कुछ ही दिनों में उन्होंने वेद, उपनिषद, राजनीति, धनुर्विद्या, शास्त्रार्थ सभी विद्याएं सीख ली। जो विद्या अन्य शिष्य वर्षों में सीखते, उसे कृष्ण ने कुछ ही समय में आत्मसात कर लिया। गुरु संदीपनी समझ चुके थे, यह कोई साधारण बालक नहीं। शिक्षा पूर्ण होने पर कृष्ण और बलराम ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, कृपया हमें गुरुदक्षिणा बताइए। संदीपनी मुनि ने पहले मना किया, पर उनकी पत्नी की आंखों में छिपा दुख कृष्ण से छिपा न रहा। उनका एकमात्र पुत्र समुद्र तट पर खेलते हुए लापता हो गया था। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, हम आपके पुत्र को अवश्य वापस लाएंगे। दोनों भाई समुद्र तट पर पहुँचे। लहरें प्रचंड थी। कृष्ण ने समुद्र देव का आह्वान किया। समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, आपके गुरु का पुत्र यहाँ नहीं है। उसे एक दैत्य ने हर लिया था। कृष्ण ने उस दैत्य का वध किया, पर बालक वहाँ भी नहीं मिला। तब उन्हें ज्ञात हुआ, बालक अब यमराज के लोक में है। कृष्ण और बलराम दिव्य मार्ग से यमलोक पहुँचे। चारों ओर गहन अंधकार, कर्मों का लेखा जोखा और न्याय का सिंहासन। यमराज ने कृष्ण को देखते ही प्रणाम किया। नारायण, आपके आगमन का कारण? कृष्ण बोले, मैं अपने गुरु के पुत्र को लेने आया हूँ। यमराज ने उत्तर दिया, प्रभु, आपके लिए मृत्यु भी नियम तोड़ सकती है। क्षण भर में बालक को जीवित कर कृष्ण को सौंप दिया गया। कृष्ण बालक को लेकर गुरुकुल लौटे। संदीपनी मुनि और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण को आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम्हारा यश सदा अमर रहेगा। गुरु ने कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के लिए प्राण भी अर्पित कर दे। जहाँ गुरु का सम्मान होता है, वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश भर दे। सच्चा शिष्य वही है जो सेवा में सुख और त्याग में गर्व महसूस करे। गुरु का आशीर्वाद वह कवच है जो हर संकट से रक्षा करता है। जो गुरु के चरणों में झुकता है, उसका भाग्य स्वयं ऊंचा उठ जाता है। भक्ति और श्रद्धा से किया गया हर कार्य ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। जहाँ विनम्रता है, वहीं सच्ची दिव्यता प्रकट होती है। गुरु का दिया हुआ ज्ञान जीवन की अंधेरी राहों में दीपक बनता है।